नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन कड़वाहट और टकराव जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता ही अब राहुल गांधी को भयंकर गालियां दे रहे हैं। बिहार की सड़कों पर नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता अब कांग्रेस नेताओं को खदेड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस नेता मैदान छोड़ने के लिए भी तैयार है। लोकल नेता तो अब पार्टी बदलकर बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के लिए जमकर प्रचार करने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। बिहार कांग्रेस के 300 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के कद्दावर नेता भी इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के अंदर अब भगदड़ मची है। बिहार में पूरी तरह से पार्टी बर्बाद हो चुकी है। तो कैसे बिहार में राहुल ने कांग्रेस का किया बेड़ा गर्क, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। बिहार कांग्रेस में मची भयंकर भगदड़, 300 से ज्यादा नेताओं का इस्तीफा, पार्टी के कद्दावर नेता ने राहुल को भेजा खत। कैसे बिहार चुनाव से पहले हार गई कांग्रेस। चुनावी राज्यों में विपक्षी गठबंधन के बीच मारधाड़ होना अब कोई हैरान करने वाली बात नहीं रही, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जीती हुई बाजी हारने वाली कांग्रेस की स्थिति बिहार में तो और भी बदतर हो चुकी है। पार्टी के नेता अब खुद राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पार्टी के अंदर धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। दरअसल बिहार में पहले चरण के नामांकन पूरा होने के बाद भी सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बनी है। इतना ही नहीं, बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन के भीतर तनातनी है। और इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता और रिसर्च कमेटी के चेयरमैन आनंद माधव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे से जुड़ा खत राहुल गांधी को लिखा। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव और दूसरों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम पर कई गंभीर आरोप लगाए। आनंद माधव के साथ कई दूसरे नाराज कांग्रेसी नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। आनंद माधव ने कहा कि पार्टी के समर्पित नेताओं को टिकट नहीं दिया गया और वैसे लोगों पर भरोसा जताया गया जो हाल फिलहाल में पार्टी में आए। आनंद माधव ने जो बयान दिए हैं उससे पूरे बिहार में और कांग्रेस के अंदर भी हड़कंप मचा है। उन्होंने कहा, आलाकमान 33,000 से हारे व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं और 113 बूथ से हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते। आप एकमात्र यादव विधायक जो कांग्रेस से थे उनका टिकट नहीं दे रहे, उनकी जगह खड़े हुए व्यक्ति को टिकट दे रहे। ये व्यक्ति की बात नहीं है, केवल छत्रपति यादव की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे यादव समाज के लिए एक बड़ी बात है। एक या इकलौता यादव जो विधायक था उसको टिकट से वंचित कर दिया और उसका आधार क्या है। आप बात करते हैं कि आपके पास पैरामीटर है, लेकिन आपके पास जो पैरामीटर है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। गजानन साहब जो मात्र 113 वोटों से चुनाव हारे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। क्या इसकी आपने समीक्षा की? इसके साथ ही कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव ने भी यहां पर कहा कि बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में जाकर तैयारी करें। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को भी धमकाकर अपने पाले में मिला लिया। पूर्व विधायक गजानन शाही ने यह भी कहा कि मैं 113 वोट से मात्र हारा था, हमसे ज्यादा वोटों से हारे लोगों को टिकट दिया गया। हम चाहेंगे कि इसकी जांच की जाए और ये किसके द्वारा किया गया है, ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ अब विपक्षी गठबंधन के नेता भी राहुल गांधी को उनकी औकात दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर कांग्रेस एक बड़ी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि कांग्रेस के अपने ही सहयोगी उन्हें नसीहत देने में लगे हैं। ताजा मामला भी शिवसेना यूबीटी सांसद चतुर्वेदी के एक बयान से जुड़ा है। इंडी गठबंधन का हिस्सा रही शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस को महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में नहीं दोहराने की नसीहत तक दे डाली। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करे। कांग्रेस की सहयोगी दल से जुड़ी प्रियंका चतुर्वेदी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि इस मांग के बाद अंदर खाने चर्चाओं का भी बाजार कम है। महागठबंधन में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के सहयोगी दल यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा जल्द घोषित करने की सलाह तक दे डाली। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में नहीं करनी चाहिए। उनका मानना है तेजस्वी यादव बिहार का लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने बतौर डिप्टी सीएम बिहार के युवाओं को नौकरी के अवसर दिए हैं। इससे इतर महागठबंधन की सरकार में बिहार की स्थिति सुधरी थी। अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करती है तो चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि बिहार कांग्रेस के स्थानीय नेता इस ऐलान के पक्ष में नहीं है।
सूबे में पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम हो या अखिलेश प्रताप सिंह, कन्हैया कुमार, तारिक अनवर, पप्पू यादव जैसे पार्टी के नेता सभी कांग्रेस की खोई हुई साख को वापस करने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं और बिना सीएम फेस घोषित किए जाने के लिए वो चुनावी मैदान में भी जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उस चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर खूब जद्दोजहद हुई थी। आखिर में एमवीए ने बगैर सीएम फेस घोषित किए चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था और बुरी तरह हार हुई थी। उस वक्त महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को 10, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 20 सीटें जीती। वहीं महायुति ने 230 से ज्यादा सीटें जीतकर ऐतिहासिक विजयश्री पताका लहराई। बीजेपी 132, शिवसेना शिंदे गुट 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया और महाविकास अघाड़ी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार का ठीकरा कांग्रेस पर भी फोड़ा गया था और बगैर सीएम फेस घोषित किए चुनावी मैदान में उतरने को बड़ा ब्लंडर करार दिया था। शिवसेना ठाकरे गुट की लगातार मांग थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी ने इस मांग को दरकिनार करते हुए चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था, जिसका जिक्र अब बिहार चुनावों को लेकर हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी घटना का जिक्र कर कांग्रेस से बिहार वाली गलती नहीं करने की बात कही है। लेकिन महागठबंधन में जो चल रहा है उससे साफ है कि कांग्रेस बहुत तेजी से एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हारी, अब उसी तरह बिहार में भी वही हाल और वही हश्र कांग्रेस और आरजेडी का होने जा रहा है। यानी महागठबंधन आपसी टकराव, आपसी खींचतान और अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, जबकि एनडीए बहुत तेजी से चुनाव प्रचार के मैदान में लगातार रैलियां कर रही है और महागठबंधन में अब तक सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर ही माथापच्ची हो रही है। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में विद्रोह। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस एक बार फिर आंतरिक विवादों में भी घिर चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश के कई सीनियर नेताओं ने खुले मन से पार्टी नेतृत्व पर पक्षपात और मनमानी के आरोप लगाए हैं। पटना में कांग्रेस के रिसर्च सेल के ही अध्यक्ष आनंद माधव और पूर्व प्रत्याशी गजानंद शाही, छत्रपति तिवारी, नागेंद्र प्रसाद विकल और रंजन सिंह, बच्चू प्रसाद सिंह और बंटी चौधरी जैसे कई नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और सबसे ज्यादा जो आरोप लगे वो प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लूवरू और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम पर लगे हैं। इन नेताओं पर कांग्रेस की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि जो जमीन से जुड़े नेता थे उन्हें किनारे कर कर उन नेताओं को टिकट दिए गए हैं जो बाहर से आए हैं। इन नेताओं ने साफ कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई अब कुछ नेताओं को निजी दलालों के रूप में यहां पर बंधक बना चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में सालों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर ऐसे चेहरों को प्राथमिकता दी गई है जिनकी राजनीतिक प्रासंगिकता सीमित है और पहचान सिर्फ धन बल के आधार पर है। और ऐसे नाराज नेताओं का एक बड़ा गुट तैयार हो चुका है जो अब राहुल गांधी पर भी वार करने से बाज नहीं आ रहा। विवाद सिर्फ टिकट बंटवारे या टिकट मिलने या नहीं मिलने का नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर विचारधारा और कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर भी है। उन्होंने कहा है कि जब टिकट बंटवारे का आधार संगठनात्मक सक्रियता के बजाय व्यक्तिगत समीकरण और आर्थिक हैसियत बन जाए तो पार्टी अपनी वैचारिक पहचान खोने लगती है और यही हाल कांग्रेस का है। हालांकि इन नेताओं ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी के भरोसे का दुरुपयोग हुआ है। नेताओं का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी कमजोर रही है, जिसके चलते जो फैसले हुए, जो प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए थी, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यह विवाद सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी असंतोष का संकेत नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान को भी दिखाता है। बिहार में जहां सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के घटक दलों में मतभेद है, वहीं कांग्रेस के भीतर यह बगावत का स्वरूप अख्तियार कर चुका है। महागठबंधन की एकजुटता तो साफ साफ नजर आ रही है कि ये कहीं भी नहीं है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भी कांग्रेस आलाकमान को असंतुष्ट नेताओं से बातचीत कायम करने और टिकट बंटवारे की प्रक्रिया यानी उसकी समीक्षा करने की भी सलाह दी गई है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया तो वो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। यानी जिस तरह से धमकी दी जा रही है राहुल गांधी को और 10 जनपद तक खत पहुंचाए जा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि बिहार में
कांग्रेस एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है और इसके जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी असम जा सकते हैं, बाकी राज्यों का दौरा कर सकते हैं, लेकिन बिहार में जाने का वक्त उनके पास नहीं है और इसी का जहां पर उन्हें जिन अपने चहेते नेताओं को बिहार में उन्होंने जिम्मेदारी दी, अब वही कांग्रेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांटे गए हैं, जिसको लेकर संगठन में और जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं में काफी नाराजगी है और ये कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। यानी पहले बिहार में जिस तरह के हालात कांग्रेस के अंदर बने हुए थे, उसी तरह के हालात अब बिहार में भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार गलती करते हैं और इस बार बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना होगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।